देखिए, आत्महत्या किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भगवान राम से सीता जी का वियोग हो गया, जब रावण उनका हरण करके ले गया, तो आप एक बार सीता जी के पक्ष में जाकर देखिए, जिसके साथ साक्षात नारायण रह रहे हो और उसे नारायण से विमुख कर दिया जाए, और वो समय परिस्थितियां सर्वथा प्रतिकूल थी, एक ऐसी जगह पर निशाचरों के साथ रहना, परंतु क्या सीता ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया? धैर्यपूर्वक परिस्थितियों से लड़ती रही। और ये ध्यान रखिएगा कि समय करवट बदलता है। यदि कभी आपके मन में आत्महत्या जैसा विचार आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में धैर्य और सहन शक्ति की कमी है। सबके हिस्से में समस्याएं आती हैं, सबके हिस्से में आती हैं, चाहे कोई वो संत हो, चाहे ईश्वर हो। यदि उसने इस धरा में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो उसके हिस्से में उसकी समस्याएं होंगी, और समस्याएं हैं तो धैर्य होना चाहिए। यह पूर्णतया एक अप्राकृतिक घृणित कृत्य है। शास्त्रों के अनुसार भी आत्महत्या किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराई जा सकती। आप खुद सोचिए, मनुष्य के अलावा क्या कोई और जीव आपको आत्महत्या करता हुआ मिला? कभी किसी और जीव ने, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, अंतिम क्षण तक हर जीव अपने प्राणों के लिए संघर्ष करता है। यदि एक हिरन 3 तरफ से सिंहों से घिर जाए और चौथी तरफ खाई हो, तो भी वो खाई में नहीं कूदेगा। सोचिए, प्राणों का जो संरक्षण है वो प्राकृतिक है, प्राणों का त्याग प्राकृतिक नहीं है। तो आत्महत्या तो किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं है। जब भगवान हनुमान माता सीता से मिले, तो उन्होंने 1 माह का समय दिया था कि यदि प्रभु 1 माह में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, उन्होंने कहा मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मतलब वो स्वयं से संघर्ष प्रारंभ करेंगी, और इस अवस्था में परिणाम कुछ भी निकल सकता है। तो आत्महत्या किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का हल नहीं है। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। और कुछ लोग जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, उनके वश के बाहर हो जाती हैं, तो नशे की संगति में चले जाते हैं। नशा भी तो एक तरीके की आत्महत्या ही है। आप नशे में पड़कर कुछ समय के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। आपको यह तक होश नहीं रहता कि आप कौन हैं। यही समय जो आप बर्बाद कर रहे हैं, यदि सकारात्मकता से अपनी विपत्तियों से लड़ने में लगा दें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप अपना संपूर्ण विवेक किसी भी समस्या में आप पड़े हो, किसी भी प्रकार की समस्या में हो, धैर्य से, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी समस्या के जनक स्वयं होते हैं, तो हमको अपने वैचारिक अस्तित्व को समाप्त करना चाहिए और पूरी तरीके से एक नया प्रारंभ करना चाहिए। जीवन का नहीं, उसी जीवन में अपने व्यवहार का नया प्रारंभ करना चाहिए। आप अपने व्यवहार को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी समस्याएं जिनसे प्रेरित होकर आप आत्महत्या जैसा निर्णय ले रहे हैं, वो आपके स्वयं द्वारा जनित की गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आत्महत्या में आपकी आत्मा की हत्या आपकी अपेक्षाएं करती है। आपको स्वयं से बहुत अपेक्षाएं होंगी। आप अपने आप को सर्वथा सफल पाना चाहते होंगे, और आपके कर्म उस स्तर तक नहीं होंगे, तभी आपके
मन में, मस्तिष्क में इस प्रकार के जघन्य कृत्य की बात आती है, तो कभी भी इस प्रकार का कोई भी निर्णय न ले। ध्यान रखिएगा, आत्महत्या में आप शरीर का नाश कर देते हैं, और ये जो जीवन है, आप अपने जीवन को समाप्त नहीं करते। ये जो जीवन है, ये शरीर, आत्मा और परमात्मा के संयोग से बनता है। शरीर का नाश कर दिया, आत्मा का तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, और परमात्मा को शरीर से निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे। आने वाले जन्मों तक के लिए इस जघन्य अपराध का दंड मिलता रहता है, और प्राण हरने और प्राण देने यानी जन्म और मृत्यु दोनों का जो उपक्रम है, उसे लिखने का जो अधिकार है वो सिर्फ ईश्वर के पास है। कि आत्महत्या करने का विचार आता है, विचार तो व्यक्ति के मन में यह भी आता है कि वो उड़ने लगे, तो क्या वो उड़ने लगता है? व्यक्ति के मन में विचार आया कि मुझे एक पक्षी की तरह उड़ जाना चाहिए, लेकिन उसे अपनी बाध्यताएं पता होती है ना, धैर्य और विवेक उसका साथ देता है ना। उसी प्रकार से विचार अगर आता है आत्महत्या का, तो आपका विवेक और आपका धैर्य उस विचार को परिणति में बदलने से रोकने के लिए सक्षम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कमी आप में है। भक्ति कीजिए, प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं भक्ति और प्रयास एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आप इस अवसाद से बहुत जल्द निकल आएंगे। किसी भी प्रकार से यह तर्क संगत नहीं है। और विचारों की बात तो आप ऐसे समझिए कि विचार समुद्र में आने वाली लहरों की तरह होते हैं। आज विचार है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कल प्रातः एक नई सुबह लेकर के आई और मन में विचार आया कि अभी जीवन इतना भी बुरा नहीं है, जीना चाहिए। तो किसी भी विचार को स्वीकार करने से पहले समय देने की आदत डालिए। बहुत अच्छा विचार आया तो उसको परिणति में बदलने के लिए भी तुरंत ना उठे, पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जांच लें। उसी प्रकार से यदि बहुत बुरा विचार आया, आत्महत्या का विचार आया, तो उसे भी समय दें, क्योंकि जब आप उसे समय देते हैं तो एक नई सुबह आपके जीवन में आकर आपको जीवन का महत्व समझाती है। ध्यान रखिएगा, धैर्य धारण कीजिए। इसका एकमात्र जो निस्तारण है वो धैर्य से निकलता है, और धैर्य आता है भक्ति से, प्रयास से। आप प्रयास कीजिए, प्रयास करने में सफलताएं असफलताएं दोनों प्राप्त होती हैं। परंतु जो व्यक्ति भक्ति करता है और ईश्वर दर्शन नहीं देते, तो ईश्वर से दर्शन न प्राप्त होने पर उसका प्रयास बंद नहीं होता, भक्ति चलती रहती है सतत अनवरत। और जन्म और मृत्यु इन दोनों का अधिकार सिर्फ उस परमपिता के पास है। इस प्रकार के घृणित कृत्य करके अपने जीवन को अर्थहीन मत कीजिए और ना दिशाहीन कीजिए। जीवन को अपनी दिशा में चलने दीजिए। ध्यान रखिए, यदि आज आपके पास असफलता है तो निश्चित कल की सुबह में सफलता होगी, यदि आपका प्रयास लगातार जारी है। प्रयास कीजिए, भक्ति कीजिए, धैर्य धारण कीजिए और अवसादों से बाहर आइए। ठीक है।